एक डायग्राम में तो नमक डिसॉल्व हो गया, दूसरे डायग्राम में क्या दिखाया गया? अनडिसॉल्व सॉल्ट अनडिसॉल्व सॉल्ट नीचे बैठा हुआ है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड नीचे सॉल्यूशन। वाले में दूसरे वाले में अनडिसॉल्व सॉल्ट दिखाया गया है। तो हाँ। दिस इज ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें अगर आप डालोगे तो 9.6 हो जाएगा सैचुरेटेड। अगला पेज देखिए, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर। NaCO। तो सोनल फिगर नंबर 9.7 में क्या दिखाया गया है? 9.7 9.7 बेकिंग सोडा का जो है ना, बेकिंग सोडा इन वाटर डिसोल्यूशन। क्या दिखाया गया है? सर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ सर वाटर Dissolution। दैट इज डिसॉल्विंग। डिसोल्यूशन। सर वो उसको हीट ज्यादा दे रहे हैं तो वो ज्यादा ज्यादा डिसॉल्व होता है। यही चीज हम लोगों ने देख ली थी कि ज्यादा उसको हीट करते रहोगे तो वो और डिसॉल्व। इससे क्या पता चलता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। देखो उसी डायग्राम में दिखाया गया है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सेंटेंस पूरा करो सोनल। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। solubility बोलो। Temperature of solid. हाँ Solid is liquid. The solubility of solute in the solvent increases. the solubility of baking soda increases in water. ये The सही बात है। solubility of liquid in सॉलिड इन लिक्विड है ना, सॉलिड इन लिक्विड। क्योंकि अभी गैस इन लिक्विड की भी बात करेंगे तो वो डिक्रीजेस है, जो पिछली बार की बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर हाँ? हाँ, ठीक है। सॉलिड की तो बढ़ती है, लेकिन गैस की अगर मैं पेप्सी को गर्म करने लग जाऊं तो क्या उसके अंदर बढ़ेगी? CO2 मिक्स होती है तो वो वो तो भाग गर्म करने जाएगी। पे क्या होगी? भाग जाएगी वो तो CO2 कम हो निकल जाएगी। जाएगी। तो इसलिए अब ये दोनों सेंटेंस होना रिपीट करो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ that in liquid and on increasing temperature solubility of that in liquid। सेंटेंस पूरा करिए सोनल। हिंदी में बोलो। On increasing temperature, solubility of solid in liquid increases. हाँ। And on increasing temperature, solubility of gas in liquid decreases. ये कम रिस्पॉन्ड कर रही है आजकल सोनल। जब आई थी तो कितना तेज थी। इंक्रीजिंग ठीक है। चलो solubility आगे of देखते हैं। अभी और solid पूछेंगे तो पता solid चल in जाएगा। liquid Now, increases। सोनल, आशिमा चटर्जी क्यों फेमस है? वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, हम्म, एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज Develop सॉल्वेंट्स करा हैं। था। इन्होंने दवाइयाँ बनाई थी। उन्हीं को बताने दीजिए, वो जानते हैं तो बता Anti-malarial। देंगे आप। सर मतलब हाँ। बोलो। सर इन्होंने ड्रग्स बनाए थे। Anti- एंटी मलेरियल ड्रग्स। हाँ यानी कोड से एलिप्टिकल, एपिलेप्टिक का मतलब कोड होता है मलेरिया। दोनों को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कई तरीके के सॉल्वेंट्स सॉल्यूट को आपस में मिलाया और सॉल्यूशन बनाया। और सर इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। यस, उनको जानकी अम्मल अवार्ड सो टू डू सो आफ्टर जानकी अम्मल। सेकंड वुमेन ने कौन थी इनके बाद जिन्होंने ऐसा किया? डॉक्टरेट ऑफ साइंस का अवार्ड मिला है और उन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। सो शी डेवलप्ड एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल। एपिलेप्सी का मतलब कोड़ होता है। कोड़ है जैसे कोड़े नहीं निकाला जाता है शरीर में, वो चीज होता है एपिलेप्सी। सो शी मेड एंटी एपिलेप्टिक एंटी मलेरियल मेडिसिन्स एंड एंटी मलेरियल ड्रग, और ये सब आयुर्वेद से किया था। solubility of इसके लिए इन्हें शांति स्वरूप भटनागर और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डू गैसेस आल्सो डिसॉल्व वाटर? पेज नंबर 139 पे देखो। यस सर। तो गैसेस होती हैं, ऐसा कोई आपको मालूम है कौन सी गैस किस
ऑक्सीजन हो जाती है। अब बोलिए गैसेस, बोलिए सोनल। एपिलेप्सी का मतलब है कोढ़, और सर एंटी मलेरिया यानी दैट इज मियादी बुखार जो मच्छर के काटने से होता है। होता क्या है? एंटी एपिलेप्टिक बुखार को हटाने वाली दवा, एंटी मलेरियल ड्रग। कोढ़ को हटाने वाली दवा। कोड क्या होता है? कोढ़ इस तरीके की बीमारी होती है, पूरे शरीर में दाने निकल आएंगे, बहुत देखने से डरावनी बीमारी लगती है। सर दिखा दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन है, दैट इज रिद्धिमा प्रभु। सर राइट टू इक्वालिटी है, तो ये क्या लिखा? सर दिखा दीजिए कैसा दिखता है। सर ये एपिलेप्टिक की आपने बात की है क्या अभी? एपिलेप्सी का मतलब कोढ़ होता है, बाकी तो बीमारी आपको मालूम ही है। पर ये एपिलेप्सी मुझे भी नहीं पता कैसी दिखती है ये देखो होने के बाद। एपिलेप्सी हिंदी मीनिंग, एपिलेप्सी हिंदी मीनिंग तो फ्यूज हो गया बिल्कुल। एपिलेप्सी सर उसको समझ ही नहीं आया। मर गया। मर गया। नहीं आया। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया। कोई बात नहीं सर होता है, लेकिन इसको ये तो एक अल्टरनेट मेथड है जो हम लोगों के में करते हैं समाज में, बट इन्होंने इसके लिए दवा बनाई। ठीक है, अगला देखो, दैट इज गैसेस also dissolves in liquid या water, हाँ ऐसा होता है। also जैसे dissolves in liquid। तो अब मुझे बताइए कि अंकित, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? गैस घटेगी। और अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, जो तुम्हारी पेप्सी की बोतल होती है, तो क्या तुमको ये बात मालूम है कि जो पेप्सी की बोतल है उसमें कितने प्रेशर पर लिक्विड भरा जाता है? 6 atm। कितना? 6 जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतनी गैस का प्रेशर डाला जाता है कि वो और घुलती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6 atm। ठीक है, तो इसमें किस प्रेशर पर है? जबकि हमारे घर में जो सिलेंडर है रसोई गैस का, उसमें 13 atm पर वो गैस भरी जाती है, यानी उसमें भी प्रेशर रहता है। और जो पेप्सी की बोतल खोलते हो तो अचानक हवा बाहर निकलती है कि नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर इन्होंने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो इसके अंदर बोलो CO2 क्या ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी वाटर तो में? आ गए CO2 सर तो तो लाने से इसलिए होता है। इसका क्या मतलब है? और मान लीजिए कि जो CO2 है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर या लिक्विड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? और मान लो अगर तुमने चीनी डाल दी पानी में, ऊपर से खूब एक पिस्टन लगा दिया और प्रेशर लगा दिया उस पर, तो क्या चीनी और घुल जाएगी कि नहीं घुलेगी? करेक्ट। जैसा कि निशान ने बताया कि सॉलिड इन लिक्विड पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हो सकता है इन्होंने बुक से देख के बता दिया हो, और जबकि गैस इन लिक्विड का प्रभाव पड़ता है, यानी चीनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी पे प्रेशर लगाओगे तो क्या और चीनी घुल जाएगी? कुछ नहीं होता, उतनी चीनी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर गैस पर ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पर तो गैस घुली भी रहेगी, इवन ढक्कन खोल दो सब निकल जाएगा गैस। होता है कि नहीं? तो लिखो ऑन इंक्रीजिंग। ये मुझे बताइए निशांत, आपको ही जवाब देना है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको पूरा करो। एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas in liquid, इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये डिक्रीज हो जाएगा। पहला वाला डिक्रीज, यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ डिक्रीज, पहला वाला डिक्रीज है। ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगी, और बोलो ऊपर लिखा ही है प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा प्रेशर लगा दो और हो जाएगी। Now, बताइए why the aquatic lives, अगला डायग्राम देखो, why the aquatic lives survive in water,
Due to dissolved water, dissolved oxygen. Dissolved oxygen. Oxygen gas is dissolved Pressure in water. gas ठीक है, So the aquatic which is so aquatic animals survive inside water. इसलिए जलीय प्राणी aquatic animals। तो तुम ये मुझे बताओ श्रेया, अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तब जानवरों को ज्यादा अच्छा लगेगा एक्वेटिक एनिमल्स को कि गर्मी में? तो दोनों में ही ठीक रहेंगे। ठंडी सर दोनों में ठीक रहेंगे। इन वाटर, सर दोनों में ठीक रहेंगे, उन्हें बाहर से कुछ मतलब ही नहीं है। वो अंदर बहुत जैसा डीप कि रहते अंकित ने हैं। बताया, गर्मी बढ़ जाने पर उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब ठंडी होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहेगी। तो if temperature is less then more oxygen is dissolved in water, so they will enjoy। अगर बढ़ा दो, गर्मी कर दो, तो क्या पानी में अगर तुम्हारे एक्वेरियम में गर्मी हो गई तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन उसमें हालत खराब हो जाएगी मछलियों की, इसलिए ठंडक में रखो। ठीक है। सो इन कोल्ड वाटर, बोलो इन कोल्ड वाटर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ, ऑक्सीजन increases. बिल्कुल सही। इन वाटर इंक्रीजेस। और क्या, ठंडी पेप्सी पीना चाहोगी कि उबली हुई? उबली हुई। ठीक है। इन वाटर इंक्रीजेस, सो एक्वेटिक एनिमल, सर्वाइव इन ऑल सो एक्वेटिक एनिमल क्या करेंगे? आर मोर कंफर्टेबल, कोल्ड वाटर। ये इजीली ब्रीथ इनसाइड इट, कोल्ड वाटर And- O2 इजीली Sir, aquatic animal के बाद क्या लिखा है पहली वाली में? सर्वाइव। सर्वाइव इन वाटर। अब अगला देखिए कि मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो अगले पेज पे आप क्या देख रहे हैं? अगले पेज के 9.9 डायग्राम पे देखो। मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। ये इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेटेरोजेनियस। मैंने वो पेन मंगवा लिया है लेजर बीम वाला, तो फिर आप लोगों को टिंडाल इफेक्ट दिखा दूंगा, वो 36 तारीख को आएगा, 26 में। और इसे क्या कहेंगे? होमोजेनियस। जीनियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, 100 डस्ट इन वाटर अगर मैंने डाल दिया लकड़ी का बुरादा पानी में, तो वो क्या होगा? मिक्स में हेटेरोजेनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सर हेटेरोजेनियस गलत लिखा ही आएगा उसमें। हेटेरोजेनियस। हेटेरो। हेटेरोजेनियस। अब ये देखो, हेटेरोजेनियस। अगर मैं सैंड इन वाटर करूं तो सैंड नहीं तो भी हेटेरोजेनियस। सैंड सेटल हो जाएगी और 100 डस्ट तैरेगी। तो क्या आप ये सोचते हैं कोई चीज तैरती क्यों है पानी में, या कोई चीज डूब Sir, क्यों उसकी जाती? density कम होती है, Density। बिल्कुल 100 डस्ट। डेंसिटी और ऑक्सी क्या बोलते हैं एयर की वजह से। लाइटर Salt और skin water। और जो है हाँ तो आशीष, ये मुझे बताओ, अगर एक संतरा पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, और एक छिला हुआ संतरा पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? बुक का चित्र मत देखना, तुम हमेशा देखकर बताते हो। हाँ बोलो। छिलका वाला। मैं बताऊं? हाँ सर क्या बोलते हैं, छिलका वाला डालेंगे तो तैरेगा, बिना छिलका वाला डालेंगे तो वो डूबेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्या बोलते हैं, जो छिलका वाला होगा उसके अंदर एयर ट्रैप होगी, और जो बिना छिलके वाला होगा उसके अंदर एयर ट्रैप नहीं होगी। सारी उसने बता दिया है। वो सबसे पहले उससे उसके पहले उसी ने बताया। वो खाता है भाई संतरे। अब अगला देखो, नेक्स्ट इज वाटर। some objects float in water। 9.9 डायग्राम देखो। और some objects sink and some, कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें एक संतरा भी पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, सर वो एप्पल है। यानी एप्पल है, तो वो it floats submerged, डूबा हुआ भी तैरेगा। मतलब आधा डूबा आधा डूबा रहे, कुछ भी कहीं ना कहीं रहेगा, वो तैरेगा। समझ आए? वाटर के अंदर होगा या आधा डूबा हो, लेकिन वो फ्लोट करेगा सबमर्ज्ड। ऐसा डूब के तैरना। एक है बिल्कुल सिंक हो जाए, ज्यादा डेंसिटी, एक उसी की जैसी मतलब एकदम पानी हल्का है तो ऊपर आ जाएगा, और एक जिसकी डेंसिटी वाटर जैसी है तो वो बीच में कहीं भी रह के तैरेगा, तो उसे सबमर्जिंग कहते हैं।
सब मर्ज तो आधा डूबा हुआ। some objects float in water, some sink। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि some materials are having less density। density समझेंगे? having less density, so they float in water। जिनकी less density होगी वो क्या होंगे? These float in water। Some are having more density। Some are having more density। जिसकी पानी से ज्यादा डेंसिटी होगी वो डूब जाएंगे, will sink। अब जरा देखो, नीचे डायग्राम दिखाया गया कि लेस डेंस फॉरेस्ट और मोर डेंस फॉरेस्ट, लेकिन वो डेंसिटी अलग है। हम लोग कहते नहीं बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। थोड़ा थोड़ा वही है कि पैकिंग जितनी क्लोज होगी एटम्स की वही डेंसिटी कहलाती है। सो अगर डेंसिटी वाटर की रिद्धिमा क्या होती है, कितनी होती है? सर 9.8। चलो थोड़ा बहुत रिद्धिमा ने हिंट दिया, अब हम लोग भी देखें। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर वॉल्यूम। इन्होंने पूरी बात करी। सर वो बोल रहे हैं कि मास्टर वॉल्यूम करो। हाँ, डेंसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज, मान लीजिए 1 मीटर और 1 मीटर और 1 मीटर। 1 मीटर समझते हो? इतना, ये 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। 1 मीटर और तो आपको कैसे पता वो 1 मीटर ही है? अगर 1-2 सेंटीमीटर का तो ऐसे तो बस समझ लिया करो, ऐसे समझो। अब तो ठीक है। डंडा। क्या है? डंडा। और कोई मीटर रॉड दिखाएगा? स्केल है क्या? मीटर रॉड है। नहीं तो क्या? अब ये देखो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का क्यूब ले लो। 1 मीटर। सही है। 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर। ये इतनी किसी के घर के ऊपर पानी की टंकी होती है, इतनी बड़ी होती है पानी की टंकी, 1 मीटर होगी और ऐसा समझो क्यूब है और इतनी ही टंकी की हाइट होगी। अगर इसमें पानी भरोगे तो इसमें कितना किलो पानी आएगा? किलो। हाँ, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, इसमें पानी भरना शुरू कर दो तो बोलो कितने केजी पानी आएगा? करेक्ट। दैट इज जो पानी आएगा, निशांत ने बताया 1000 किलो। 1000 किलो। कितना पानी आएगा? 1000 किलो। 1000 किलो। और बताओ इसका वॉल्यूम क्या है तेजस, इस टैंक का? 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इसका है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट या फिर साइज 1 का मीटर क्यूब। क्यूब। साइड क्यूब। तो 1 मीटर का होल क्यूब, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब। तो इतनी जगह है और इसमें मैंने पानी भर दिया तो कितना पानी आया? 1000 किलो। तो अभी डेंसिटी हम लोगों को शिवांक ने क्या बताई? डेंसिटी का क्या फार्मूला बताया? मास मास पर पर वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट पर वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास कितना है वाटर का? डेंसिटी ऑफ वाटर निकालो। डेंसिटी ऑफ वाटर, मास लिया ये कितना लिया? 1000 केजी। और इसका वॉल्यूम कितना था? जगह कितनी थी इसमें? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितनी हो गई? 1000 केजी पर पर मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। सर ये केजी पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है। अब जरा देखो, ये हमने आपको एक बॉटल में मरकरी भी भर के दिखाया था। वो छोटी सी बोतल थी, आधा किलो उसमें मरकरी छोटा सा है ना? मरकरी था उसमें। अब देखो, तो किसी किसी की डेंसिटी ज्यादा भी होती है, पानी से ज्यादा होगी या वो हैवियर होगा। नहीं इसकी से होती सर। अब देखें, मान लो इसी टंकी में, इसी टैंक में मैं मरकरी भर दूं, मरकरी तब तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये 1 मीटर क्यूब की टंकी है। 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, और मैं अब इसमें Hg हेराज्रियम भरने जा रहा Hg हूं। मरकरी होता है। मर्क्यूरी। तो अब अगर इसमें मैं मरकरी डाल देता हूं, इसका वॉल्यूम क्या बदल जाएगा रिद्धिमा की? नहीं,
So वॉल्यूम वही रहेगा। Volume तो वही है। सबसे पहले का वो बहुत क्विक बीटर Sir, है volume- पहला मास आंसर बदल वही जाएगा, मास बदल जाएगा, बदल जाएगा। मास बदल जाएगा। वही अंदर का वो शुरू metal से अलग वही होगा। मैंने कुछ नहीं बोला। उसका मेटल अलग होगा, बाकी तो मास वही है। सर बहुत भारी होता है मास बहुत भारी। वो बर्तरी थोड़ा भारी हो जाएगा। अब देखो, ज़्यादा छोटी सी बोतल में इतना भारी होता है, बड़ी बड़ी में तो वो टूट जाएगी, गाड़ी पचका देगी। उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? HG अब ये देखो अब ये ये देखो 16 ग्राम पर क्वेश्चन है कन्वर्ट। ठीक है डेंसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम केजी पर मीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे लिखो, 1000 को यहीं रहने दो, इसको लिखो 1 केजी अपॉन 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 4 किलो आलू का क्या मतलब होता है? 4 टाइम्स 1 किलो आलू। एक किलो 4 बार दिया जाए तो 1 टाइम्स यूनिट इसमें होती है कि नहीं हर एक में? हाँ ये मुझे बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम 1000 होते हैं। देखो 1000 ग्राम और 1 मीटर का होल क्यूब लिखो, 1 मीटर का होल क्यूब क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ना इसका वॉल्यूम। 111 1 मीटर को क्या लिखोगे? 1 into 3 4 5 6। 1 मीटर को लिखो 100 सेंटीमीटर। 1 किलो को बदल दिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर 100 1 किलो 100 सेंटीमीटर 100 क्यूब 100 ये 6 लगेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब को मैंने 1 केजी 1 कर दिया, दोनों में 1 लगा दिया। 4 किलो आलू का मतलब 4 टाइम्स 1 किलो आलू। अब मैंने 1 केजी को बदला 1 मीटर की जगह लिखने जा रहा हूँ 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि अब लेंथ भी सेंटीमीटर में हो गई और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में हो गई और हाइट भी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 8 तो ये भी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब? 1 मीटर 1 मीटर क्यूब सोनल हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वो बता दी पहले कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तुमसे पहले वो बता। अच्छा क्यूब में करना था वो क्या? क्यूब कर दी तब तक, अच्छा क्योंकि 100 मैं एक into का 100 बता into रहा 100 हूँ। मैंने चित्र में बना दिया। मैं 100 मैं एक का बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 मीटर में करो तो 1 मीटर मिलियन इंटू हो 1 मीटर जाएगा। इंटू 1 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में करो तो दिस इंटू दिस मिलियन साइड लग रहा इंटू है। साइड इंटू साइड, तो 10 लाख। 10 लाख कहीं कहीं वो सही आंसर दे देंगे, लेकिन जानती तो है, बोलने की जरूरत नहीं। ये देखो ये सही है, तो देखो इसने 100 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो बताओ अगर ये 6 जीरो इस 6 जीरो से कट गए 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरा कहने का सर कितने ऐसे समझो, 1000 ग्राम पर अगर इसे ना भी समझना हो तो तुम ऐसे समझ सकते हो। क्यूब। अच्छा ये 1000 देखो अच्छा 1000 में 1000 से गुना कर देगा। एक मिनट, हाँ 1000 में तो ये गुना था ऑलरेडी। 1000 गुना 1000 ग्राम का 1 मीटर का क्यूब 100 100 100 ये 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर ये देखो मीटर these are 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लो मैं इसको खाली करके इसमें पानी भरूं तो कितना लिक्विड आएगा? 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 1 ग्राम। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml कहते हैं। 1 ml हाँ,
1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं? 1 ml। वॉल्यूम। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 5 ml दवा पियो तो तुमको 1 कितनी ml। दवा पीनी है? 5 ml। कितनी पीनी पड़ेगी? पाँच। ये 5 ml है। ये किसी के ढक्कन में आता है, हर शीशे के ऊपर एक ढक्कन होता है, Yes, उसमें sir। लिखा जाता है डोसेज, दैट इज ईच टाइम 5 ml, तो ये 5 है। सर वो एक वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? बोलो क्या? 1 सेंटीमीटर ml। वाटर की डेंसिटी सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। बताइए, आप बोलो बेटा। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और केजी पर मीटर क्यूब में बताओ। 1000 नहीं 1 kg पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब की टंकी में 1 ही किलो पानी आएगा। पूरी टंकी तो 1 ही किलो पानी, 1 किलो तो एक ले ली। 1000 एक बोतल में 1 किलो पानी आ जाता है जब ले ली की होती है। तो तुम्हारी पूरी टंकी में 1 किलो पानी है। सर 1000 kg 1000 पर किलो। मीटर। वाटर की डेंसिटी केजी पर 1000 मीटर किलो क्यूब का में पानी। बताओ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। एक मिनट 1000 था 1000 1000 में जब 1000 से गुना करेंगे तो भाई ठीक ठीक से जब बताओ भी क्या, तो एक, दो, उम्मीद ही नहीं की तीन। जा सकता। तो मैं तो सर बैठी टेढ़ी मेढ़ी हूं, तो बताऊंगी क्या? 3 4 5 6 बटा उसी बच्चे से बार बार पूछते रहो। हाँ, ग्राम ये पर कितना आया था? सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 4 5 ये भी 6 ही आया था। 1 2 3 बताइए आप, वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में 1 2 3 kg पर मीटर क्यूब। 3 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सर 1 ग्राम पर सेकंड। ग्राम है नहीं तो एल्यूमीनियम ग्राम की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब बताओ, बिना कुछ देखे। अगली लाइन है, चलो। सर तो आपने बताया कोई बात नहीं, ये तुम्हें समझ में आ गया? तो 2 तरीके से आपको बताया गया है। फिर से देखिए, सही था। देखो वही वो नर्वस सिस्टम पूरा है, पूरा तंत्रिका तंत्र। तो तुम सोचो ऐसे हम बैठ जाएं और मैंने सही बोला था। तो सही कब बोला? सही तो कहाँ से? यूनिट गलत बोली। यूनिट कुछ बताई ही नहीं। तो नहीं तूने kg तो ग्राम में तो बोली है। सीखो। अब ये देखो, अगला नाउ ये मुझे बताओ कि अगर 1 सेंटीमीटर, मैंने केजी का भी दिखा दिया, एक छोटा सा डाइस है, पासा। और डाइस। खाली पासा, डाइस जानते हो, लूडो खेला जाता है। हाँ Yes, डाइस sir। ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर इसमें क्यूब। पानी भर दो 1 तो कितने ग्राम पानी है? 1 ग्राम। 1 ग्राम 1 ग्राम। तो वाटर की डेंसिटी क्या हुई? 1 ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी फिर सोनल आपके पास आऊंगा, ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा आपको। चलो, अब मुझे बताओ कि ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al मैं तो पैसा देना ही तो सर पड़ेगा। कौन है Al ये एल्यूमिनियम है, छू के Al देखो। क्या अगली डेंसिटी एल्यूमिनियम की है। ये Al तुमको सिर्फ ये बताना, एक और इनाम जुड़ जाएगा। ये 2 ठंडी- सेंटीमीटर साइड है, 2 इसका सेंटीमीटर। वजन कितना होगा? जिसको करना करो 2 सेंटीमीटर एक तरफ की साइड। 2 सेंटीमीटर बता दो। फिर 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर इसकी वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब 8 सेंटीमीटर की, इसका वजन पूछा, मास। इसका जिस वजन, जो भी बता देगा मास। उसका। 54 सेंटीमीटर चेक कर 54 लेते ग्राम हैं। 54 ग्राम 54 ग्राम इनकी तरफ से जवाब आया, बाकी मैं अभी चेक करके बताऊंगा। सर अगर ये नहीं बात तो कुछ नहीं, तो 5.4 5.4 ग्राम रिद्धिमा की तरफ से आया है। सर गलती से बोल दिया। गलती से तो एक ही बारी में पूरा अब पढ़ सब दिया सही है, 5.4 ही होगा। चेक 5 कर। पॉइंट सर गलती से बोल अब देखो, पॉइंट लगाना रह गया। देखिए पॉइंट लगाना रह गया इन दोनों में किसका आंसर सही, मैं चेक कर लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बताओ। सर 2.7 ग्राम। अगर इसमें डालोगे तो वाटर से कितने गुना भारी है? 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इन दोनों के ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है, ध्यान दीजिए। बताओ डेंसिटी क्या होती है? 2.7 ग्राम पर मास सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अच्छा, क्या मैंने वॉल्यूम आपको बता दिया है? मास पूछा है, डेंसिटी भी बता दी है। डेंसिटी की जगह लिखो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास पता नहीं। अच्छा, वॉल्यूम की जगह तुम क्या लिखोगे? ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर 2 क्यूब 8 ये उधर ले जाओ। 8 तो वो क्यूब हो जाएगा ये
इसे 8 सेंटीमीटर क्यूब लिखो। अब इन दोनों में ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है कि देखो किसका सही आ रहा है। अभी रुक जाओ, ऐसे नहीं कहा जाता है, दोनों का गलत है। ऐसे किसी को तुम डिमोरलाइज कर रही हो। अब देखो जो सही है वो सही है बस। सही है। इन लोगों ने क्या किया भाई, 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो 8 सेंटीमीटर क्यूब में मास मल्टीप्लाई पता कर दो, है मास आ जाएगा। और ये 8 मास क्या होता है सेंटीमीटर। बताओ जरा, यहाँ से फार्मूला बताओ फिर से देखो। मास इज इक्वल्स टू, अंकित मास इज इक्वल्स टू, तुम तो चित्र देख रहे हो, बताओ वॉल्यूम इधर क्यों नहीं ले जा रहा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अंकित बता क्यों नहीं रही, समझ में नहीं। वॉल्यूम डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोलो सही। मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू। डेंसिटी। बताओ कितना वॉल्यूम था अभी जो तुमको ये ग्लास ये क्यूब दिखा, इसका कितना वॉल्यूम? 2.7 ग्राम। सबसे पहले इसने बताया 8 सेंटीमीटर क्यूब, तेज है तो वॉल्यूम के लिए क्या बताया? ज्यादा पता चला। सर अब बताने का क्या फायदा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और इसकी 8 डेंसिटी क्या है? 2.7 2.7 ग्राम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिखो 8 सेंटीमीटर क्यूब और इंटू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, बोलो कितना आंसर आया? आंसर तो निकाला होगा। 21.6 ग्राम, ठीक है ये आंसर। ये तो 16 5 21 216 अगला देखो। 21.6 ग्राम। 21.6 ना समझ में आए ऐसा नहीं है कि 21.6 ग्राम आ जाएगा सबको, जो समझने वाले 4-5 बच्चे जो तेज से मिल गया। समझे? साइड क्यूब आपको into समझ में density। नहीं आ रहा क्या? इससे ज्यादा और क्या समझ में आना चाहिए? पूछेंगे तभी तो, ये तो कंजेक्चर है। एक बार कंजेक्चर करो फिर उसके बाद आप सीखोगे। प्रश्न तो दिया ही जाना चाहिए। अब देखो मास निकालना है। नाउ बराबर ये मुझे बताओ, प्रत्यूष, हाँ, प्रत्यूष वाटर की डेंसिटी ग्राम पर एमएल में बताओ। क्यूब पर एमएल। और हाँ। इसका 2.7 बोलो। ग्राम डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर एमएल। मीटर क्यूब 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर एमएल। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 एमएल होता है। 21.6 तो अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना वॉल्यूम है? 1 एमएल। तो इसलिए अगर ये येलो वाली जो मैंने प्लास्टिक की बोतल आपको दिखाई, इसमें 1 ग्राम वाटर होगा अगर ये पानी की बनी होती है, आइस क्यूब ग्राम पर एमएल। और ये 1 एमएल इसमें स्पेस है, पर एमएल। सही? ग्राम पर एमएल। तो ये 1 ग्राम पर एमएल। ऐसा क्यों कहा मैंने? जरा कन्वर्जन देखो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखोगे? क्यूब 1 इंटू 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब 1 एमएल। तो हो गया कि नहीं 1 ग्राम पर एमएल? 1 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? चलो ये मुझे बताओ आशीष, सर आपने ये मास 1 किसका? सेंटीमीटर क्यूब 1 एमएल होता है। ये एल्यूमिनियम का है। चलो अब मुझे बताइए कि जो रेल नीर की बोतल है हाँ वो कितने एमएल की है? सर एक वाली लीटर। दो वाली कौन सी वाली? एक वाली। 1 लीटर। हाँ 1 लीटर वाली हाँ, कितने एमएल की है? 1000 1000 एमएल की है। तो फिर 1000 एमएल में कितने ग्राम आएगा पानी, जबकि 1 एमएल में 1 ग्राम आता है। 1000 तो 1000 ग्राम में कितना केजी होता है? 1 केजी। 1 किलो। ठीक है, तो बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम 1 केजी पर मीटर पर लीटर। ये क्या हो जाएगा? ये इसमें जो पानी आया उसको क्या कहेंगे? ये 1 ग्राम तो 1 लीटर। ग्राम ये रेल नीर की बोतल है तो 1 लीटर है और उसमें पानी कितना आया? है 1 केजी पर लीटर। वाटर की डेंसिटी 4 तरीके से बताओ सोनल, फिर से तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। सर 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
और 1 ग्राम पर ml। बता दो रेल नीड। हाँ वो 1। आप बताओ चार तरीके से वाटर की डेंसिटी। 1000 kg पर सेंटीमीटर। पूरे टाइम तो क्लास में तुम बोलते ही रहते हो, बताते समय चुप हो जाते हो। ऐसा बोलना भी किस काम का, बोलो। 1 kg per liter, हाँ। 1000 ग्राम पर लीटर। 1000 ग्राम पर, वो तो एक ही बात हो गई। क्या हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml प्लस सेंटीमीटर क्यूब और ऐसा नहीं होता है, बोलो चार तरीके से। अच्छा हाँ वो हो गया ना। पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम इनके 1 मीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी आता है। इनकी कैसी टंकी बना दी? इनकी 1 मीटर की टंकी में 1 ग्राम पानी आ रहा है। अरे मामूली दिमाग लगाओ ना। 1000 चलो। था ना सर 3 तो इसी पे लिखे हुए हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg वाटर पर मीटर क्यूब। 1000 देखो, मीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब ही ml होता है। ये 3 इसने बता दिए थे। 1 ग्राम पर ml और 1 kg, 1 kg पर किलोग्राम। 1 kg बोलो बात समझ में आ गई? चलो एक बार फिर अंकित के पास पहुंचते हैं। हाँ बोलो। डेंसिटी ऑफ वाटर चार तरीके। सर आज क्लास में लिखे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप बताओ। 1 लीटर में 1 किलो। आप बताओ। डेंसिटी ऑफ वाटर चार तरीके से। 1 लीटर में 1 किलो, 1 ml, 1 ग्राम में 1 ml, 1 किलो में 1 लीटर, 1 लीटर में 1 किलो, 1 ग्राम पर ml, 1 kg पर लीटर, 1 ग्राम पर ml। 1000 किलो पानी भर लो, 1 लीटर होता है वो नहीं। चलो श्रेया चार तरीके से बताओ। 1 kg पर लीटर, 1000 बोलो। 1000 kg पर ऐसा कुछ नहीं होता, 1 लीटर क्यूब में 1 किलो पानी आएगा। मेरी बोल रही थी 1000 किलो पर मीटर। सही है, आप बताओगे? आप बताओ शिवांक, आप बता लोगे। चलो सर 1 kg पर मीटर क्यूब। बहुत अच्छा, इनके 1 मीटर क्यूब में 1 ही किलो। सर 1000 अब देखो 1000 किलो पर मीटर, समझो चीजों को, 1000 समझो 1000 किलो पर मीटर। कुछ चीजें मैं आपके सपोर्ट के लिए लिख दे रहा हूँ। अरे सर मत देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। 1 कितना मीटर इसमें मतलब वाटर आएगा? 1000 kg, 1000 तो kg। कभी इसमें 1 किलो पानी मत भर देना कि चलो पानी के ऊपर की टंकी भरनी, रेल नील लुढ़का आया है। 1000 ऐसा ना करो, उसमें 20 बाल्टी पानी डालोगे तब भरेगी। से तो अच्छा, अब ये जो छोटा वाला है कहाँ? इसका वॉल्यूम कितना क्या आता है? है? ये तो लिख दो सर। कितना? 1 1 सेंटीमीटर 1 to 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम 1 ml भी कहते हैं। 1 ग्राम पर इसमें कितना सेंटीमीटर, पानी आएगा? 1 ग्राम पर 1 ग्राम, तो 1 ग्राम दिस, 1 ग्राम दिस। और जरा एक और बात समझो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर जो क्यूब। रेल नील की बोतल है, सर देखिए 1 लीटर, 1 देखो। लीटर 1 kg। ये 10 सेंटीमीटर की, ये 1 लीटर की कैपेसिटी वाली जो है कैलोरी मीटर है। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इसलिए इसमें जितना पानी अगर आप भरोगे उसमें 1 लीटर पानी आएगा। कितना भरोगे? 1 1 लीटर। लीटर पानी। जिस क्यूब की डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, उसमें आने वाला पानी कितना होगा? 1 लीटर। बोलो बात समझ आ गई? लेकिन वो अगर अंदर भी होता नहीं तब अंदर भी तो है। अंदर भी इस स्पेस को क्या, इस स्पेस को कहते हैं 1 लीटर। बोलो बात समझ आ गई? इतना ही पानी एक रेल नील की बोतल में है। तो मैं समझ में आ गया? चलो, तो अब मुझे बताओ कि ये तो तुमने समझ लिया, डेंसिटी ऑफ वाटर चार तरीके से लिख दिए। 1 kg पर लीटर और 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो एक और बात बताओ, सबको याद करना। ऑयल हल्का होता है कि भारी? ऑयल, हल्का हो गया ऑयल इज लाइटर। ऑयल इज लाइटर देन वाटर।
देन वाटर। अच्छा, मैं अगर एक बोतल 1 लीटर की है, उसमें पानी भरूं तो कितना आएगा? आशीष आपको बताना है बिना बुक देखे। क्या? 1 लीटर में अगर मैं वाटर भरता हूं तो कितना वाटर आएगा, और ऑयल भरता हूं तो कितना? अच्छा, इसमें कितना आएगा? 1000 आप रेट बोलो। 910 ग्राम। 910 ग्राम। 910 ग्राम। बहुत अच्छी बात है, इनको याद है, बुक में भी लिखा है, देख लो बुक में। वाटर उसमें ऑयल बोतल में लिखा है, चेक करो। वाटर हो जाएगा 910 ग्राम। बोतल को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सर 1 लीटर में 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है जगह, लेकिन इसमें मास कितना आया, वजन? अगर पानी भरा तो कितना आया? तो कौन भारी हुआ, ये भारी की ये? 1 kg। वाटर भारी हो गया। सो दिस इज ऑयल। तो आप जब भी धारा का या कोई भी लिक्विड लोगे तो उसमें ये लिखा रहता है 910 ग्राम पर। नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हल्का होता है, ऑयल पानी में तैरता है। वो बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, तो इससे क्या पता चलता है? The substance whose density is less than 1 gram per centimeter cube will float on water or sink in water. फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट ऑन वाटर। बहुत अच्छा, ये लोग हर चीज सुन, वो लिसनिंग इज लर्निंग, वो सुन तो रहा है, आपकी ड्यूटी कर रहा है। आप ये ना सोचो कोई ना कोई पढ़ रहा है क्लास में, इतना नहीं सोचो, ठीक है? वो ही इज लिसनिंग एंड आंसरिंग। द सब्सटेंस whose density is less than 1 gram per centimeter cube फ्लोट्स ऑन वाटर। and the substance whose density is more than 1 gram per centimeter सिंक वाटर। सिंक हो जाएगा। इस चीज को देखें, देखो, the substance whose density is less than 1 gram per centimeter cube will, or the substance whose density is more than 1 gram per centimeter cube will, क्या होगा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर। सर जो सर लिखना तो पहले नोट कर दो। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि राइट डेंसिटी ऑफ ऑयल एयर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। कितना ही आंसर देना है, चलो। 1000 density is less than। ठीक है, बुक बंद कर लेना। राइट डेंसिटी सर जो हाँ बोलिए, बताओ ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 1 2 करके मतलब आंसर लिखिए, मतलब सेंटेंस लिखिए। अवंती का मार्क्स देख लें।
मतलब कॉमा कॉमा करके लिख दूं? बी भी था उसमें 85.5 87.5 आ रहा है। ओके का सर रिद्धिमा से सेकंड हो पहले जाएगी। हाँ रिद्धिमा पेन दे देगी। रिद्धिमा सेकंड हो जाएगी। सर लो तो सर जल्दी। ठीक है टाइम तो आपने करा दिया, इसका पेन आपको दे देंगे। आप सेकंड 4 पेन आपको फिर इससे लेके उसको दे दो। रिद्धिमा से बाद में ले। अरे सर ऐसे तो मैं एक एक करके गिनूंगी, मेरा भी गिना था मैंने। अच्छा मैंने फिर भी एक पेन अभी तक दे रखा है, मैं दे दिया है तो मैं जानती हूँ। दिया था यार, तूने 3 पेन दिए थे, 4 दिए थे। बाद में एक दिया था सर ने। तो 3 दो में से किसको ये कौन जा रहा है? जैसे थर्ड क्वेश्चन में एक में वो सेंटीमीटर वाला भी है, तो वो लिख सकते हैं ना? आप लिख सकती हो। चलो हाँ ये है थर्ड स्टील सब की डेंसिटी लिखो। एयर की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड और मरकरी की। गोल्ड पता था। और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 तरीके से लिखो।